नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। आज का आपकी न्यूज़ का एपिसोड है 1114 और आज की तारीख है 25 अगस्त 2026। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। रुक करते हैं गुजरात का, चलते हैं दिलीप त्रिवेदी जी के पास। जी सर। जी, एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात में चैतर वसावा जी जो हमारे आदिवासी नेता हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। ये दुख का विषय है, बहुत आशा थी कि उन्हें बेल हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कोर्ट का जो फैसला होता है वो शिरोमान्य होता है, तो उसमें तो ज्यादा बात ना करते हुए आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम ऊपरी अदालत की ओर रुख करेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि भाजपा सरकार अपने आप को तानाशाही और चरम सीमा तक पहुंच गई है। विपक्ष का आवाज दबाना भी एक पापी माना जाता है, तो इस घमंड से वह चकनाचूर होकर के आए दिन नया नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख ईसुदान गढ़वी जी ने कहा है कि चैतर वसावा जी लड़ने वाले नेता हैं नहीं, और अपनी जो लड़ाई है और आगे मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और पूरी आम आदमी पार्टी टीम और परिवार उनके साथ खड़ा है। हमारे फ्रंटल के गुजरात के हैं प्रवीण राम जी नेता, उन्होंने कहा है इस विषय पर कि पहले से ही जो चैतर वसावा जी हैं उनका रुख ये स्पष्ट था, अपनी आवाज जो बुलंदी से और सत्य के साथ वो चलते हैं, तो कोई घबराने का विषय नहीं है। पूरी पार्टी मजबूती के उनके साथ है और उनके साथ हम बने रहेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा और आगे की अदालत में हम आगे का मोर्चा देखेंगे। अब बात करते हैं शिक्षण जगत से। जैसे कि पूरी आम आदमी पार्टी की प्रदेश की टीम, तालुका जिला की टीम और शहरों की टीम विभिन्न स्कूलों में गई थी और वहां विजिट करके जो वहां का दौरा लिया था। कई जगह पीने का पानी दूषित था, कई जगह वॉशरूम की जो समस्याएं थी, वहां की क्लीनिंग की समस्या थी, वो बनी हुई है। कई शिक्षक नहीं है और बच्चे राम भरोसे भगवान भरोसे ही अपना वो जो शिक्षण का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये स्थिति गुजरात की है। 5th स्थान पे गुजरात हुआ करता था, वो अभी खिसक करके 15वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, वहां पर वो फर्स्ट नंबर पर है। तो यही डिफरेंस, ये जो विकास का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरा है। आगे बढ़ने की बजाय गुजरात कहीं ना कहीं अभी विकास में पीछे रह गया है। तो ये कुछ न्यूज थी गुजरात की। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपने हमें सुनाई है। रुक करते हैं दिल्ली और कर्नाटका पे, चलते हैं सीमा मेडीवाल जी के पास। जी सीमा। धन्यवाद दर्शन जी। सभी एकेएन टीवी दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। एमसीडी सदन की बैठक, सफाई व्यवस्था और जलभराव के मुद्दे पर आपका जोरदार हमला। एमसीडी सदन की हालिया बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली की बदहाल सफाई व्यवस्था, जलभराव और डेंगू मलेरिया के बढ़ते खतरों को लेकर आवाज उठाई। आप नेताओं ने दिल्ली में जमीनी स्तर पर ठोस कदम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को खोखले वादों की जगह धरातल पर बेहतर सुविधाएं और काम चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे जनता के अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। स्टेडियम बना स्विमिंग पूल। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत के लिए पूरे स्टेडियम को ही स्विमिंग पूल में बदल दिया है। भारी बारिश और जलभराव के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मेहमानों को पानी से भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। सौरभ भारद्वाज जी ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया में से केवल एक ही समाचार पत्र ने इस अव्यवस्था की सच्चाई को छापने की हिम्मत दिखाई। तो ये थी दिल्ली की हाल। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। आम आदमी पार्टी कर्नाटक के संगठन को मजबूत करने के लिए श्री अनिल झा जी को राज्य का प्रभारी स्टेट इंचार्ज किया गया है। उन्हें पार्टी वर्करों ने हार्दिक बधाई भी दी है।
अडानी मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अडानी का विरोध करने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में अडानी समूह का स्वागत किया है। उन्होंने 17.1 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उत्तर दक्षिण ट्रेन टनल रोड परियोजना में अडानी ग्रुप के सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरने पर सवाल उठाया। 22,267 करोड़ रुपए की इस सुरंग परियोजना को तुरंत रद्द करने की मांग की है विपक्ष ने। इसके साथ ही भाजपा ने अडानी मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 1.07 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी है। इस दौरान अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट श्रेणी के आधार पर कुल 1.07 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या घटकर 4.46 करोड़ रह गई है। इसके साथ ही विवरणों में विसंगति होने पर लगभग 43.81 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। नागरिक अपनी स्थिति की जांच चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर कर सकते हैं। कर्नाटक में 2023 से महिलाओं के खिलाफ अपराध में 63,447 मामले दर्ज। कर्नाटक में वर्ष 2023 से 2024 जून तक के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के कुल 63,447 मामले सामने आए हैं। पुलिस आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 2,318 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 42 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के 6,372 मामले और दहेज के कारण हत्या एवं आत्महत्या के प्रयास से जुड़े सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं। राज्य भर में विभिन्न न्यायालयों और पुलिस जांच के स्तर पर कई मामले लंबित हैं। अकेले बेंगलुरु शहर में ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में 623 मामले पंजीकृत किए गए हैं। तो ये थी न्यूज कर्नाटका की। धन्यवाद। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छी न्यूज आपने दिल्ली और कर्नाटक की सुनाई है। अब रुक करते हैं देश के अन्य राज्यों का। गोवा में E20 ईंधन को लेकर आयोजित टाउन हॉल से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और जनता, वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की चिंताओं को सुनना चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा कि सरकार E20 के बाद E25, E30, E40 और E85 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब दिशा में बढ़ रही है, लेकिन नक्शा क्या है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर E20 पूरी तरह से विज्ञान और तथ्यों पर आधारित है, तो इससे जुड़े सवाल उठाने वालों को चुप कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी E20 को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। SIAM उन्होंने सवाल उठाया कि अगर E20 पूरी तरह विज्ञान तथा पर आधारित तो इससे जुड़े सवाल उठाने वालों को चुप कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी E20 को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। SIAM द्वारा वाहनों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी रिपोर्ट जारी किए जाने और बाद में उसे वापस ले जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
चीनी की बढ़ती कीमतों को E20 नीति से जोड़ा। केजरीवाल जी ने कहा कि देश में चीनी के दाम 70 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच रहे हैं, जबकि पेट्रोल की कीमतें भी आम लोगों के बजट पर दबाव डाल रही है। उनका आरोप है कि सरकार ने गन्ने का बड़ा हिस्सा एथनॉल उत्पाद की ओर मोड़ दिया है, लेकिन यह नहीं सोचा कि इससे चीनी की जरूरत कैसे पूरी होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर विदेशी मुद्रा बचाने के नाम पर अपनाई गई नीति के कारण अब चीनी और कॉर्न के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। उन्होंने E20 से माइलेज कम होने और वाहनों के फ्यूल सिस्टम पर संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई है। जहां अन्याय होगा, आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी होगी। गोवा में केजरीवाल जी ने कहा कि सेक्शन 39 भूमि रूपांतरण मामले से लेकर जनता से जुड़े हर मुद्दे तक आम आदमी पार्टी लोगों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर से लेकर आजाद मैदान और जंतर मंतर तक आम आदमी पार्टी लगातार जनता के मुद्दे उठाती रही है। केजरीवाल जी ने लोगों से अपील की कि वे E20 से जुड़ी अपनी समस्याएं साझा करें और टाउन हॉल में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने कहा कि जबरन E20 के खिलाफ एकजुट होकर मोदी सरकार से जवाब और पारदर्शिता की मांग करना होगा। पंजाब में खेल क्रांति को बढ़ावा, सीएम भगवंत मान जी ने 509 नए ग्रामीण खेल मैदानों को किया जनता को समर्पित। सीएम भगवंत मान जी ने कहा कि जल्द ही 500 और नए मैदान युवाओं को समर्पित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने राखी के अवसर पर महिलाओं को भी बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस महीने रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं के करीब 7 लाख महिलाओं के खाते में 28 अगस्त को सम्मान राशि भेजी जाएगी। जनसभा के दौरान सीएम भगवंत मान जी ने शुतराणा हलके के करीब 24 करोड़ की लागत से 2 नए अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की है। सीएम भगवंत मान जी ने पंजाब के होनहार कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गुरजीत की याद को हमेशा जीवित रखने के लिए फिरोजपुर के गांव तूत में शानदार खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। पंजाब में खेल, धार्मिक आयोजन और युवाओं के रोजगार पर आम आदमी पार्टी का फोकस। 500 से भी ज्यादा नए खेल मैदानों से युवाओं को खेलों से जोड़ने की अपील। पठानकोट पहुंची खेड़ा वतन पंजाब दिया 4 की मशाल। मां बेटियों के सम्मान की योजना को लेकर भी आम आदमी पार्टी का दावा। सॉरी, चलिए ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।